जयपुर। राजस्थान के पंचायती राज एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का फूलों की नगरी बेंगलुरु में प्रवासी राजस्थानियों ने बेंगलुरु क्लब में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। राजस्थान की शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे नए नवाचारों व सुधार कार्यक्रमों से प्रवासी राजस्थानियों से रूबरू कराने के लिए इन दिनों राज्य के शिक्षा मंत्री दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। इसी दौरान सिरोही जिले के कालांद्री के मूल निवासी व बेंगलुरु के व्यवसाय रत भामाशाह रमेश पी शाह संस्थापक आर.के. ट्रस्ट बेंगलुरु ने बेंगलुरु क्लब के प्रवासियों के साथ शिक्षा मंत्री का संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जिलों के प्रवासी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का स्वागत किया गया और 1-to-1 मुलाकात की। शिक्षा मंत्री के साथ आए अधिकारियों ने राजस्थान में शिक्षा क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन की रूपरेखा रखी। किस तरह प्रवासी अपने अपने क्षेत्रों में शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सहयोगी बन सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने सम्मान समारोह में कहा कि राजस्थान में अब शिक्षा विभाग भामाशाहों के सुझावों व उनकी रुचि के कार्यों को पूरा महत्व देगा और भामाशाहों से मिलकर स्कूल के विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। इस अवसर पर कालांद्री में 6 करोड़ की लागत से बालिका हायर सेकेंडरी स्कूल का नया अत्याधुनिक भवन बनवाने वाले भामाशाह रमेश कुमार पी शाह ने सिरोही जिले में चल रही 36 बालिकाओं को स्कूल को गोद लेकर उनकी जरूरतों को पूरा करने की घोषणा की, तो पंडाल में करतब ध्वनि से भामाशाह का स्वागत किया गया। इस अवसर पर शाह ने कहा कि वे कालांद्री में बालिका स्कूल को एक मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने को तत्पर हैं। वे चाहते हैं कि यहाँ पर न केवल शिक्षण हो बल्कि बालिका कैसे आत्मनिर्भर बने और रोजगार हासिल करे, इस पे भी ध्यान दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने प्रवासियों से कहा कि वे अपने अपने क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आगे आएं और मदद करें। शिक्षा मंत्री ने बेंगलुरु के पहले चेन्नई में भी राजस्थान के प्रवासियों से मुलाकात कर उनसे भी सहयोगी बनने की अपील की। चेन्नई के प्रवासियों ने भी शिक्षा मंत्री का स्वागत किया और भरोसा दिलाया कि वे शिक्षा के कार्यों में हमेशा सहयोग करेंगे। मेरा मानना है कि शिक्षा मंत्रालय सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय है और हमारे पास इसके लिए एक विजनरी लीडर है। माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान के शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल हुई है। आप लोग सब सरप्राइज होंगे। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के नीचे 63,103 सरकारी विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जिनमें 33,433 प्राथमिक, 20,261 उच्च प्राथमिक और 9,119 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय शामिल है। हाल ही में इनके लीडरशिप में 448 विद्यालयों का समेकन किया गया। इस निर्णय का उद्देश्य शैक्षणिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण प्रदान करना है। इनके लीडरशिप में किया गया। राजस्थान के शिक्षा के क्षेत्र में कई चुनौतियां हैं, जैसे कि लड़कियों की शिक्षा, दिव्यांग बच्चों की पहुंच और वंचित समुदायों के लिए शिक्षा की उपलब्धता। राज्य की परसेंटेज के दर में असमानता है। पुरुष साक्षरता परसेंटेज के राजस्थान में शिक्षा का परिचय कराकर काम देता हूँ और इस निमित्त में बेंगलोर गया। रात को एक बहुत बड़ी मीटिंग थी और उस मीटिंग में मैंने यही कहा था कि राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है और हमारा संकल्प है कि राजस्थान का कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रहे और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, नई टेक्नोलॉजी से एजुकेशन देना और जितने भी नए आयाम आ रहे हैं उनके माध्यम से उनको परिचित कराना और विशेषकर इसके साथ में सेवा है कि शिक्षा के साथ संस्कारों का समावेश हो, यानी संस्कार युक्त शिक्षा दी जाए
और इसलिए हम लोग पूरी ताकत लगा करके इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। छोटे मोटे सुधार उनको निरंतर करते जा रहे हैं, क्योंकि बड़ा बेड़ा है, जैसे बताया 65,000 के ऊपर विद्यालय है, इनको संभालने के लिए कोई मैकेनिज्म खड़ा करना पड़ता है, वो सब हम कर रहे हैं। पर राजस्थान सरकार के पास जितने संसाधन हैं पूरी ताकत के साथ हम उपयोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हमने कहा कि एक भी बच्चा स्कूल से वंचित न रहे, और मैंने ये भी कहा कि ये राजस्थान विविधताओं से भरा प्रदेश है, वहाँ कई रेगिस्तान है, तो कोई पहाड़ है, कोई कई प्रकार का है, कोई पहाड़ी के ऊपर रहता है, तो कोई नीचे रहता है,